Hello students, welcome in physics class. In this video we will discuss about magnetic field due to a current carrying loop and solenoid. Okay. My dear students, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और एक एक्टिविटी के द्वारा भी ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट को शो किया हुआ था, डिस्प्ले किया हुआ था और फिर हमने ये बताया था कि जब किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल के द्वारा या राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा फाइंड करने के लिए आपको बताया था। और उसमें क्या होता है कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है और उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बना करके। ठीक है, तो इसके लिए हम अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप, कि जब एक लूप हो, किसका, करंट कैरिंग लूप हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर एक लूप है, ठीक है, जो इस तरह से इस शेप में बना हुआ है और ये है कंडक्टर यानी कि करंट कैरिंग लूप। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसको जो जोड़ा गया है इसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है सेल या बैटरी के, और इसको जो है निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि जो करंट का डायरेक्शन होता है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में वो प्लस से माइनस की ओर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। तो इस करंट कैरिंग लूप में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगा। मतलब कि यहाँ से क्या हो रहा है, करंट ऐसे पास हो रहा है और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, दूसरे एंड से करंट एमिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें देखना है कि आखिर पैटर्न कैसे बनेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो करंट कैरिंग लूप है उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को समझने के लिए हमें एक्टिविटी करना होगा। इस एक्टिविटी में हमें कुछ सामान की ज़रूरत होगी, साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक यहाँ पर हमें एक कार्डबोर्ड लेना है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड में 2 होल करना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। फिर उसको क्या करना है कि उस होल से इस लूप को, जो करंट कैरिंग लूप है, एक मेटल का है, चाहे कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का, इस शेप में हम लूप बना करके यहाँ से हम इसको पास करा देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक सेल लेंगे और कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे। ओके, और कनेक्टिंग वायर और एक की लेंगे हम। ठीक है, और की की हेल्प से, कनेक्टिंग वायर्स की हेल्प से की और सेल को, इस करंट कैरिंग लूप को हम क्या कर देंगे, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम फॉर्म कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर का ये जो एंड है हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है और दिस एंड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना है। तो ऑब्वियसली अब इसमें, और हमें अभी की को ऑफ रखना है। ठीक है, हमें की को ऑफ रखना है। ओके, की को अभी स्विच को ऑफ रखना है, की को अटैच नहीं करना है, कनेक्ट अभी नहीं करना है। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा की ऑन नहीं है, स्विच ऑन नहीं है, तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अब क्या करना है कि हमने की के द्वारा इस सर्किट को ऑन कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसमें हमें इस करंट कैरिंग कंडक्टर जो लूप है
इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और उसका डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि जो ये कार्डबोर्ड दिख रहा है जिसमें से होल करके इस लूप को पास कराया गया है, इसके ऊपर हमें क्या करना है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स को हम क्या करने हैं कि धीरे धीरे स्प्रिंकल करते जाएंगे। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो उसी समय हमें क्या करना है, करंट फ्लो कराने के बाद कि हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे, ऊपर से स्प्रे करेंगे आयरन फिलिंग्स को। अब यहाँ पर जैसे आप लोगों ने वो देखा था कि मैग्नेट के लिए कि जब कोई बार मैग्नेट होता है तो उस बार मैग्नेट के ऊपर जब हम क्या करते हैं कि आयरन फिलिंग्स को इस तरह से स्प्रिंकल करते हैं तो पैटर्न बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है। ओबियसली उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी पैटर्न बनेगा, लेकिन ये पैटर्न और उस पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर जो पैटर्न बनेंगे इस तरह से जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये तो लाइंस दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कंसेंट्रिक लाइन बहुत सारी, लेकिन वहाँ पर एकदम जैसे ये लाइंस हैं, ठीक है, तो इसी लाइंस के अलोंग क्या होगा, जो ये कंसेंट्रिक सर्किल्स बना रही है लाइंस, इसी लाइंस के अलोंग, कर्व्ड लाइंस के अलोंग क्या होगा कि आयरन फिलिंग्स जो है अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी पर रहेगा, इसी तरह से वो भी हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एक करंट कैरिंग लूप्स के द्वारा, जिसमें से करंट क्या हो रहा है, लूप से करंट पास हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, अब क्या है कि इसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि क्या है करंट कैरिंग लूप से। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्किल्स रिप्रेजेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these big circles would appear as straight lines. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. On applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop. The magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a coil having n turns, अगर हम ये सपोज करें कि कॉइल में क्या हो, एन टर्न्स हो, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, तो जब कॉइल में क्या हो, एन टर्न्स हो, तो द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम इस सर्कुलर लूप से हम सेंटर की ओर जाते जाएंगे तो जो सर्कुलर जो कंसेंट्रिक सर्किल्स बन रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कंसेंट्रिक सर्किल्स एक जैसे जैसे लार्जर लूप बनाती जाएंगी। ठीक है, उस जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ेंगे उसी तरह से ये लूप क्या होगा, ये लूप लार्जर होती जाएंगी और एक स्ट्रेट लाइन की तरह हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न जो दिखा रहा है, ये पैटर्न किस तरह से किसको शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप के लिए। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड जो है बेसिकली एक पीवीसी या पाइप होती है, उसके ऊपर जो है कंडक्टिंग वायर का बहुत ही क्लोज जो है
रिपिंग कर देते हैं, बहुत सारे टर्न्स जो है वायर का लपेट देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक सोलेनॉइड फॉर्म हो जाता है। A coil of many circular turns of copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. Pattern of field line of a solenoid is similar to the magnetic field of a bar magnet. जो सोलेनॉइड होता है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। जिस तरह से बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है, और जिस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट, सेम उसी तरह से सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करता है, और उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है आउटसाइड द मैग्नेट। बट जब इसमें हम कॉइल की सोलेनॉइड की बात करेंगे, अंदर की बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। One end of a solenoid behaves as a magnetic north pole while the other behaves as the south pole. The field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. This indicates that magnetic field is the same at all points inside the solenoid. The field is uniform inside the solenoid. solenoid के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम होता है, कंटिन्यूस होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। क्या होता है कि ये जो सोलेनॉइड है वो किसी सॉफ्ट आयरन को या मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, उसको मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होता है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए सोलेनॉइड यूज होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मैग्नेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फैक्टर तो यह है कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड, पहला फैक्टर है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से कितना करंट पास हो रहा है उसके ऊपर इस सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लेस अमाउंट ऑफ करंट पास करा रहे हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो लेस होगा, और अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास करा रहे हैं सोलेनॉइड से तो लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सोलेनॉइड के द्वारा, ठीक है। दूसरा फैक्टर है कि इस जो ट्यूब हमने लिया हुआ है पीवीसी का ट्यूब, ये इसके अंदर क्या रखा है। अगर हम इसके अंदर, इस पाइप के अंदर अगर हम कोई सॉफ्ट आयरन को रख दें, कोई मेटल रख देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो फैक्टर है वो यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, ठीक है, इस सोलेनॉइड के ऊपर, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सोलेनॉइड के द्वारा।